वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन अकेले लगे हुए थे, उन्होंने राहुल गांधी जी को बुलाया, राहुल गांधी जी गए ही नहीं। तो जो स्टेट लीडरशिप बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि वो नहीं, तो वो जहां राहुल गांधी जी, अच्छा वो भी एक चीज मैं वही जानता हूं कि स्टेट लीडरशिप ने कह दिया राहुल गांधी जी आएंगे तो हम हार जाएंगे, उनको आना ही मत दो। मैं स्टेट का नाम बता दीजिए, ठीक है ना, दर्शकों को अच्छा लगता है, बता दीजिए। ये थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं हो गया? नहीं सर, ऐसा ये है सच बात, ये सर, है, पर ये अच्छा है। बता दीजिए ना, स्टेट भी बता दीजिए सर, कहीं नहीं हुआ। बता दीजिए स्टेट। नहीं अब ठीक है, नहीं नहीं, चलो बता अनुराग दो। जी पर बता दीजिए ना, अनुराग जी स्टेट। भाई हैं अपने। अनुराग जी कौन सा स्टेट है जहां पर मतलब नहीं था? भाई राहुल गांधी, अच्छा एक चीज मैं कह रहा हूं, आप पंजाब के लिए तो नहीं, मैं एक चीज अदिति, एक चीज है कि आप राष्ट्रीय, भाई पार्टी तो आपके घर की पर है ना, आप हरियाणा के लिए कह रहे हैं फिर सर। ठीक है, ठीक है, आप हाँ। अगर आप एक बात सुनिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नेहरू गांधी परिवार ही है ना, नाम आप खड़गे जी को बैठा दो, आप पायलट जी को बैठा दो, तो आप किसी को मानते नहीं है बात, नहीं, बाकी है। मतलब पार्टी तो उनके घर की, भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पार्टी ऐसी नहीं है। नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड इसलिए है सर, 2022 में मैंने फिर वो कवर किया था, उदयपुर संकल्प सर। हाँ जी, हाँ जी। युवाओं को ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, बीजेपी ने करा के बंद कर दिया बोरी में, दूसरी पार्टियों ने, लिए कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई। सर राहुल जी क्यों नहीं देते संगठन में टाइम? आज 4 बजे जी सेक्रेटरीज के साथ रिव्यू मीटिंग है, पर सही मायने में आप जितने भी सेक्रेटरी हैं या वो है जनरल सेक्रेटरी, कौन बहुत ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है? और छत्तीसगढ़ ही सचिन पायलट साहब कितनी बार गए हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक जी। और सही प्रश्न है। देखिए कांग्रेस में क्या है, ऐसा हैंडपिक नहीं है कि आपको किसी को महासचिव उठा के बना दिया। कांग्रेस में नीचे से नाम आता है। उदयपुर संकल्प में जो फैसला लिया गया वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास गया, उन्होंने सभी जनरल सेक्रेटरी से नाम मांगे जो पोटेंशियल लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से नीचे से प्रोसेस चलता है। और मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले हो सकता है कि 10-15 दिन में कुछ नामों की घोषणा हो, जैसे हाँ, जैसे कुणाल चौधरी मध्य प्रदेश, मुकेश चौहान मध्य प्रदेश, जैसे वीरेंद्र राठौर हरियाणा, संजय छोकर हरियाणा, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा, वरुण चौधरी हरियाणा, और ऐसे बहुत से हर राज्यों से नाम है। आपको नया लीडरशिप दिखेगी। राजस्थान सर, राजस्थान पे तो मुझसे ज्यादा आप जानते हो, आपको ज्यादा ही पता कांग्रेस को पता नहीं, पर आप किसी सुनहरे लेकिन- कांग्रेस की बात लेकिन कर रहे हैं मैं- कि वहां मैं जमीन ऐसा से ही चीजें है। आती हैं, ये देखो कोई जी, दूसरी पैरेलल। कांग्रेस जिस दिन से जन्म हुआ है कांग्रेस का, उस दिन से नेहरू गांधी परिवार ने जिसे चाहा उठाया, जो चाहा बना दिया। आधा तो सर व्यवहार पीआर की बात है। देखिए मैं आप हंसी मजाक में अच्छा चलो सर, कह रहे हैं तो कन्हैया जी ठीक के लिए है। बता नहीं, दीजिए, राहुल जी ने एक दिन पूछा, मैं पहले खड़गे साहब जी के लिए बताऊंगा। जैसे आपने कहा कि भाई खड़गे जी अध्यक्ष चुने गए, उनके सामने कोई डमी कैंडिडेट नहीं था। कांग्रेस से जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकते थे, शशि थरूर साहब वो थे। पीसीसी मेंबर्स ने वोट डाला, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वोट डाला, वो इलेक्टेड हुए। उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। बीजेपी में आप कोई एक बता दीजिए, 8-9 लोग जाते हैं उसकी बैठक में, संसदीय बोर्ड की में फैसला करके ले आते हैं। कांग्रेस में मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं कोई क्या होगा सर, नतीजा मैटर करता है सर। प्रॉब्लम ये है, आज नरेंद्र मोदी अमित शाह को कोई कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि वो रिजल्ट दे रहे हैं सर, रिजल्ट दे रहे हैं सर। सवाल ये है सर, और राहुल जी तो सर या एसआईआर दे रहा है बहुत सारे, या मीडिया दे रही है, या तो आप ये क्लैरिटी या ईवीएम दे रही है। सर देखिए, या तो ये क्लियर कर दीजिए दर्शकों को, ईवीएम में खुलासा कर दीजिए। आप 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घुमा फिरा के बात मत कीजिए सर। आप ये बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा गड़बड़ है, हर बार खंडन हो जाता है उस बात का। राहुल जी ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नतीजा सर, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बंडल के बंडल सामने देश के रख दिए, और इससे ऊपर क्या करें? मैं बताती हूँ क्या होता है सर। हनुमान तो है नहीं सर, मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ सर क्या होता है, मैं बताती हूँ सर, अगर ऐसा नहीं है सर, आप इस देश की जनता को बिल्कुल ही नकार रहे हैं, वो ऐसा सो नहीं रही है सर। वो अगर किसी का वोट कट रहा होता, सड़कों पे आते वो बोलते, ऐसे थोड़ी है कि सर ना महाराष्ट्र में कोई बोलेगा, ना हरियाणा में कोई बोलेगा, ना कोई बंगाल में बोलेगा, ना कोई बिहार में बोलेगा। रातों रात वोट प्रतिशत कैसे बढ़ जाता था मतदान के बाद में, कैसे नहीं बढ़ता था, आज क्यों बढ़ रहा है? तो राहुल जी फिर सर मेरी बात सुनो सर, फिर राहुल जी घर न जाएं। इस प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके सब बड़े जेन्युइन है नागर दुष्यंत जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तो आपकी पार्टी उसको सही तरीके से पब्लिक पे ला क्यों नहीं पा रही है? तो राहुल जी ने पीसी करी,
अरे बस, पीसी इतनी बड़ी पीसी बस करिए, यही है। तो उसके बाद चलिए एक जेपीसी बनवा दीजिए और होने दीजिए जांच सब चीज़। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रिपोर्टर की जांच पूछते हैं। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने क्या किया, मतलब आपने ईवीएम का जो डेटा है उसको इरेज करने का जो पुराना नियम था उसमें संशोधन नागर कर साहब, दिया। बात इतनी सी नहीं है। अब आप बात इससे आगे सीसीटीवी का चली गई। फुटेज आप नहीं बताइए दे रहे कौन सी हो, बात? हाँ, अदिति- सीसीटीवी का अदिति, फुटेज बात नहीं इससे दे रहे आगे हो, चली बहुत गई सारी है। चीजें मतलब हम- जब हम एक- स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं बैठ सकते सर? क्यों नहीं बैठते? हम उदाहरण के तौर पर जिस SIR की बात हो रही है, जिस नाम काटने की बात हो रही है, उदाहरण के तौर पर बंगाल को ले लेते हैं। हम जब कभी भी हारते हैं या हम जब मजबूर होते हैं तो कहते हैं तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे हम। मामला कोर्ट तक गया, 27 लाख लोगों का नाम कटा तार्किक विसंगतियों के आधार पर। और जब कोर्ट ही ये बात कह दे हमें कि एक बार वोट ना देंगे तो क्या होगा, कल होकर कह दे कि आपको वोट की जरूरत नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वोट ना दोगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? ठीक है, मैं जहाँ बताऊं इस कहाँ तरह की जाएंगे। बात मेरे हिसाब से मैं अगर कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ बात कह सकूं, सलाह दे सकूं सर आपके माध्यम जी। से, तो सर राहुल गांधी को दिन रात सुबह शाम सब छोड़ देना चाहिए, जी। सड़क पे रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वो मतलब आपकी पार्टी के लोग लुकअप करते हैं उनके ऊपर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे ये सारे मसले हो। राहुल गांधी को ये भूल जाना चाहिए उनको खाना खाना है, पानी पीना है, वो उस दिन घर लौट के जाएं जिस दिन वो किसी एक स्टेट की सत्ता दिलाएं। जी जी, भूतो ना भविष्यते। राहुल गांधी जितना सड़क पे रहे हैं, भारत में कोई नेता रहा नहीं। सर आप सिर्फ एक जितनी भारत बड़ी जोड़ो यात्रा भारत की बात जोड़ो कर रहे हैं यात्रा, बस और अब बताइए, उसके बाद वो सर सड़क पे नहीं थी, बताइए। थे सर, मैंने कवर भी किया है, और लेकिन पूरा उसके उन्होंने बाद पद यात्रा उसके करी। बाद सर कितना बड़ा उन्होंने, और उसी के बाद वो जो सर, सामाजिक न्याय का continuation मुद्दा चाहिए ना लेके सर। आए, उन्होंने कहा भाई मुझे लग रहा है कि लोगों में असमानता इसलिए है कि एक समाज पिछड़ गया। तो राहुल जी ने जितना काम किया है, मुझे तो लगता नहीं कुल मिलाकर इस मैं ये जो 20-22 साल इस सदी के हैं, किसी नेता ने इतना काम नहीं किया, ठीक चाहे उन्हें परिणाम मिला हो या ना मेरे मिला पास हो। आखिरी के 2 मिनट है, मैं 10 सेकंड एक बात पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं राहुल जी ने जितना काम किया किसी ने नहीं किया, इसका जी। मतलब नतीजों को देखते हुए बीजेपी के सामने राहुल गांधी के प्रयास फेल हो गए? नहीं, बिल्कुल भी फेल नहीं हुए। नहीं हुए। आशातीत सफलता नहीं मिली, उसके देखिए- कारण क्या है उस पर बात हो सकती है। ठीक। देखिए राहुल गांधी जी ने नागर जी बोल रहे हैं कि बड़ी मेहनत करी, इसमें मुझे कोई मतलब मैं उनको बिल्कुल नहीं काटूंगा, मेहनत करी, लेकिन मेहनत क्या करी? आप अगर वो यात्रा करने को, जिसको आप बेसिकली एक आपके साथ जो है इन्फ्लुएंसर्स आके वो जो है आप क्या खाते हैं और ये करते हैं उस टाइप का, मतलब आपने एक्चुअली जो भारतीय राजनीति को वो ट्रैवल ब्लॉग टाइप का बना दिया है। आप चुनाव निबड़ता नहीं, आप कहीं छुट्टियां मनाने चले जाते हो। क्या राजनीति अब बदल चुकी है, अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। वो जो ट्रेडिशनल राजनीति होती थी कि 5 साल में जब 6 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप निकले, ज़मीन पे आए, आपने सड़कों पे आए, काम किया और फिर जाके आराम किया बाकी 4.5 पौने 5 साल। वो राजनीति खत्म हो चुकी है, फुल टाइम राजनीति है। अब राहुल गांधी जी को वो अंडमान पुराने जाके स्नॉर्कलिंग करी, अच्छी बात है, युवा बहुत मोटिवेट होता है, लेकिन शायद अभी जरूरत है कि जूझें। क्यों सर? आखिरी लाइन 10 सेकंड में आप बता दीजिए, कहाँ फेल हो रहे हैं सर विपक्ष? पिछले 12 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की कल्पना कर रही थी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें काट ली लोगों ने, और राहुल गांधी दुगुनी ताकत से 100 के आसपास जाते हुए दिखाई दिए। दूसरी बात, यदि वोटों का अंतर ही लोकप्रियता का पैमाना है, तो देश के प्रधानमंत्री भी 2024 में बनारस से लड़ रहे थे, राहुल गांधी 2 जगह से लड़ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री बनारस में 1,60,000 से जीते, राहुल गांधी एक जगह 2,60,000 से और दूसरे जगह तकरीबन 3 लाख से जीते। ये पैमाना है। देखिए, कुल मिलाकर उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जाहिर तौर पे हर एक व्यक्ति जिसको सरकार से जरा सी भी दिक्कत है, वो सुबह उठ के सोचता है कि किसी एक दिन राहुल गांधी कुछ ऐसा करेंगे कि बदलाव होगा। देखिए, बात मैंने राजस्थान से शुरू की, इसलिए मैं राजस्थान से शुरू करती हूँ। कई बार टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, फैसला सही गलत नहीं होता, फैसला लेना उस समय महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पे ना वसुंधरा राजे ना गजेंद्र सिंह शेखावत, फैसला लिया गया भजन लाल शर्मा का, वो सही गलत अच्छा बुरा आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि वहां पे ड्यूअल पावर सेंटर बन रहा था, तो दिल्ली ने यानी भाजपा के आला कमान ने यह फैसला लिया कि ना तुम कोई नया होगा, जिससे वो अदावत ही खत्म हो जाए। सवाल ये उठता है कि क्यों राहुल गांधी, क्यों ऐसा हो रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं ऐसे स्टेट पैदा हो गए हैं जो नुकसान दे रहे हैं। इसी वजह से वहां पे 2 पावर सेंटर है, और क्यों हमारे पास समय नहीं है कि हम एक एक करके स्टेट्स को बुलाएं, बातचीत करें, और ये जो मसला है डेमोक्रेसी के नाम पर बयान देने का, वो खत्म हो जाए। और बात यह है कि विपक्ष लड़ता रहेगा, विपक्ष खुद को समेटता रहेगा, विपक्ष समय समय पर छुट्टी मना के फैसले लेगा या इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। एक तरफ राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब है,
तो आने वाले समय में लोकसभा में भी किसी भी तरीके से वो बहुमत के करीब आएगी। और वजह है महिला आरक्षण 2029 से पहले, नैरेटिव और साथ में डीलिमिटेशन। इसलिए विपक्ष को चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। सिर्फ पार्लियामेंट सेशन का मकर द्वार पे इंतजार वो नहीं कर सकते, उनको सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, वरना इस देश का युवा और दूसरे समाज राहुल गांधी से विश्वास खो बैठेंगे। इसलिए वे बीजेपी के सामने 24 घंटा 365 दिन अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी यूं ही बढ़ती चली जाएगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।